मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, और इसमें पुद्गलास्तिकाय के वर्णन के संदर्भ से 79 नंबर की गाथा, उसका गुरुदेव द्वारा जो स्पष्टीकरण है उसमें थोड़ा ही अंश शेष है, गंभीर है, किंतु उसके बाद 80वीं गाथा जिसमें परमाणु के एक प्रदेशी होने का कथन किया है। 79 में शब्द की व्याख्या करी कि शब्द परमाणु से उत्पन्न नहीं होता, शब्द जीव से उत्पन्न नहीं होता, शब्द तो स्कंदजन्य है। ये चर्चा विस्तार से इसमें आ गई है थोड़ा। और यहाँ से जो गुरुदेव का यहाँ जो चर्चा चली, जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, यही भाव अगले गाथा में पूरा का पूरा गुरुदेव ने प्रस्तुत करा है। यानी चर्चा करेंगे परमाणु की और महिमा करेंगे ज्ञान स्वभाव की। उसका हेतु है कि परमाणु सूक्ष्म है और ऐसे सूक्ष्म परमाणु की सूक्ष्मता को जानने वाला तो ज्ञान है। परमाणु तो परमाणु को जानता नहीं, तो सूक्ष्म वस्तु के संदर्भ में, सूक्ष्म वस्तु के विषय में जो ज्ञान का भाव है वो कीमती है, उससे भी ज़्यादा। जितनी परमाणु की चर्चा है वो सूक्ष्मता की बात, वो ज्ञान की महिमा है कि ज्ञान उसे जान लेता है। एक स्थान पर तो जब गुरुदेव ने ज्ञान की ही महिमा करी परमाणु की चर्चा के संदर्भ में, ज्ञान स्वभाव की महिमा, बहुत गंभीर बातें इसमें ली। अपने को लगेगा कि गाथा तो परमाणु की है, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न भी कर दिया, साहब ये ज्ञेय का अधिकार चलता है कि ज्ञान का चलता है? ऐसा देखेंगे। अभी यहीं से शुरू है दरअसल में वो धारा। लौकिक में कोहिनूर हीरा बहुत तेज वाला कहलाता है, प्रकाश का पर्वत कहलाता है, तथापि वह इतना प्रकाश वाला है ऐसी हीरा को खबर नहीं है। यहीं से वो धारा पकड़ी है गुरुदेव ने। देखो बहुत गंभीर है। वह हीरा इतना कीमती है, प्रकाश वाला है, बहुमूल्य है, जगत में उसकी इतनी कद्र है, ये जानने वाला हीरा नहीं है। हीरा अपने को तथा पर को नहीं जानता। हीरा को जानने वाला आत्मा अपने को तथा पर को जानता है। ऐसा ज्ञान का पर्वत, जैसे कहा ना प्रकाश का पर्वत हीरा, तो ज्ञान का पर्वत प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक देह में विराजमान है। उसके ज्ञान की वर्तमान अवस्था और सत्ता है या नहीं, देखो। एक पंक्ति प्रश्नात्मक है, प्रश्न स्वरूप है, अपने को निर्णय कराने के लिए है कि ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा, वह ज्ञान स्वभाव का धनी आत्मा, उसकी सत्ता और उसकी वर्तमान अवस्था, ये दोनों हैं कि नहीं, ये निर्णय कराते हैं। वो वस्तु है, ये तो हमें ज्ञान में आता है, पर उसको जानने वाला ज्ञान, हाँ, जानने वाला ज्ञान और उसका ज्ञान स्वभाव की सत्ता और उसकी वर्तमान ज्ञान की अवस्था, ये दो मिलकर के जीव है। जीव क्या है? जीव वस्तु है ना। तो जीव वस्तु माने उसका त्रैकालिक एक रूपता से रहने वाला अपरिमित, बेहद, अमर्यादित ज्ञानादि स्वभाव। अभी ज्ञान की महिमा प्रमुख है, तो ज्ञानादि स्वभाव
और उसकी वर्तमान अवस्था, ये करके जीव है। अवस्था बिना का नहीं, और अवस्था जिसकी है वह अवस्थाई की त्रिकाल सत्ता है, और अवस्था एक एक समय की वर्तमान भाव रूप सत्ता है। यहाँ से देखो, वस्तु के स्वरूप का निरूपण जो गुरुदेव श्री की शैली है कितना स्पष्ट करते हैं। देखो, उसके ज्ञान की वर्तमान अवस्था और उसकी सत्ता है या नहीं, अपने से प्रश्न रखकर अपने को निर्णय कराते हैं। हाँ, तुम ज्ञान स्वभावी त्रिकाल ध्रुव रूप से अपरिमित ज्ञानादि गुणों के पुंज हो, और उन गुणों की और ज्ञान की मुख्यता कहें तो ज्ञान गुण की वर्तमान अवस्था है कि नहीं, तो इसकी त्रिकाली सत्ता और वर्तमान अवस्था जो एक समय का सत, ऐसे मिला करके जीव सत्ता को स्वीकार करो। पहले उसको निर्णय में खड़ा रखो। ये जो तुम्हें आते हैं उसकी सत्ता को तो तुम स्वीकार करते हो, अपनी सत्ता ज्ञान रहा है उसकी सत्ता को हम स्वीकार नहीं करते। और अब देखो लॉजिक, इसी प्रश्न के संदर्भ में न्याय देखो कितना गंभीर है कि वर्तमान ज्ञान का कार्य जानने का, तो वर्तमान ज्ञान का कार्य पर के कारण हो, तो अपना वर्तमान क्या है फिर, बोलो। बहुत गंभीर है, यानी इसको ख्याल में लो तो ऐसा लगे कि कितना गंभीर भाव यहाँ पर सरल भाषा में गुरुदेव ने प्रस्तुत किया। यानी अपनी महिमा लाने के लिए गुरुदेव कहाँ तक उदाहरण से भी ले जाते हैं। क्योंकि सारा पूरा मोक्ष मार्ग का प्रारंभ और मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति सब इस ज्ञायक भगवान पर आधारित है और इसकी महिमा पर आधारित है। जिसको इसकी महिमा है उसको उसका भान होगा। जिसे ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं अपितु ज्ञेयों की महिमा है, तो उसे तो ज्ञान स्वभाव का भान हो नहीं सकता और बिना भान के मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो नहीं सकता। कितनी गंभीर है, दोबारा देखो। ज्ञान की वर्तमान अवस्था जानने रूपता की एक एक समय की होती ज्ञान की पर्याय, और वह ज्ञायक भाव जिसकी वह कार्य रूप परिणाम है। ये जानना कार्य हुआ ना, जानना क्या है, कार्य रूप भाव है। तो जानने का जो कार्य हुआ वो जानने के कार्य में परिणमित होने वाला परिणामी कौन, कि वो ज्ञायक स्वभाव, वो सामर्थ्य किसकी, कि वो त्रिकाली ज्ञान स्वभाव की। जो त्रिकाली ज्ञान स्वभाव में या मेरा यह स्वभाव, इसकी सामर्थ्य का कार्य है जानना। तो ऐसी एक समय की जानने की अवस्था और मेरा त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव, ये सत्ता बोलो है कि नहीं, है ना। अब अपन ने इतना स्वीकार किया कि वर्तमान ज्ञान की अवस्था है और उस वर्तमान अवस्था में परिणमने वाला त्रिकाली ज्ञान स्वभाव है, इतना स्वीकार हुआ कि नहीं, है ना। इस पे से बहुत गंभीर न्याय खड़ा होगा, यहाँ रखा ही है सामने, अपन पढ़ भी चुके हैं। पहले इतना स्वीकार किया कि नहीं किया हमने कि ये जो जानना हो रहा है, ये जानना हो रहा है, ये जानने का कार्य रूप परिणाम, कार्य रूप पर्याय, कार्य रूप वर्तमान भाव, और उस भाव में परिणमने वाला त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, ये नक्की हुआ कि नहीं, है ना। तो ये जो वर्तमान जानने का कार्य है, यह मेरे ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य का भाव है। तो उसके लिए न्याय क्या है कि यदि ये जो वर्तमान अवस्था यानी जानने रूपता का होता हुआ वर्तमान कार्य भाव, यदि ज्ञेय के कारण से, पर के कारण से, इंद्रियादिक के कारण से, प्रकाश आदि के कारण से होता है, तो फिर अपना वर्तमान कौन है? अपना वर्तमान अपन ने नक्की किया कि नहीं अभी, कि वर्तमान जानने रूपता की अवस्था
और उस वर्तमान पर्याय का पर्यायी त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव, ये दो भाव एक साथ वस्तु में नक्की किए कि नहीं किए? यदि ये निर्णय किया कि जानने का कार्य मेरा, मेरे में, मेरे कारण से है और उस जानने रूपता का स्वभाव मेरे में त्रिकाल प्रवर्तमान है, तो ये जो वर्तमान कार्य जानने का हुआ, यदि ये जानने का कार्य ज्ञेय से हुआ, प्रकाश से हुआ अथवा इंद्रियों से हुआ, तो फिर मेरा वर्तमान कौन है? मेरे उपादान नहीं। बोलो, निर्णय कराते अपने वर्तमान का निर्णय क्या पर के आश्रय से होगा कि मेरा वर्तमान मेरे से होगा? तो ये यहाँ पर निर्णय होता है कि मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप, अभी ऊपर का ना ज्ञान का पर्वत, ज्ञान का डूंगर, मैं ज्ञान का पर्वत त्रिकाल ध्रुव ज्ञान स्वभावी वस्तु तत्व हूँ, जिसका प्रत्येक वर्तमान में जानने रूपी कार्य हो रहा है। अब ये यदि जानने का कार्य अन्य से हो रहा है, तो फिर मेरा वर्तमान कौन है? यहाँ तो दो चाहिए ना, एक वर्तमान चाहिए और एक त्रिकाली चाहिए, उत्पाद व्यय वर्तमान और द्रव्य त्रिकाली। ये युक्तम सत, मेरी सत्ता का स्वरूप त्रिकालिक रहते हुए प्रति समय वर्तमान 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 भाव से परिणमना। तो हमने दो बातें नक्की करी अपनी सत्ता के संबंध में कि वर्तमान अवस्था और अवस्थाई त्रिकाली आत्मा, दो नक्की करे। अब ये आत्मा का जो वर्तमान में जानने का कार्य हो रहा है, ये यदि पर के कारण हो, पर में सब आ गए, ज्ञेय पदार्थ भी, इंद्रियादिक भी और प्रकाश आदि सब ले लो, तो पर के कारण से यदि होता है तो अपना वर्तमान क्या है? फिर ये बता दो। यदि अपना वर्तमान उनसे उत्पन्न हुआ तो मेरा कोई वर्तमान ही नहीं रहा, वो तो उनका वर्तमान है। तो मैं वर्तमान बिना का सत्ता रही ना मेरी, तो फिर उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत में फिर उत्पाद व कहाँ गया? ये तो ध्रुव अकेला रह गया। कितनी गंभीर है बात। अरे कोई किसी के कारण नहीं है। अज्ञानी को भ्रम पड़ता है कि मेरा ज्ञान वक्ता में से आता है, यही भ्रम है। ज्ञान की पर्याय है क्या? यहाँ शब्द की व्याख्या चलती है कि परमाणु के एक प्रदेशी पने की व्याख्या चलती है, अथवा पुद्गलास्ति काय की व्याख्या चलती है। तो पुद्गलास्ति काय स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मूर्तिक पदार्थ है, ऐसा तुमने जाना। तो तुमने जाना अपने ज्ञान के वर्तमान भाव से जाना कि यहाँ शास्त्र के शब्द से जाना। यदि शास्त्र के शब्द से जाना, वक्ता के द्वारा कहे शब्द से जाना, तो फिर तुम्हारे जानने का परिणाम कौन रहा? ज्ञान ने क्या किया? ज्ञान क्या कर रहा है? ऐसे ज्ञान होता है, ज्ञान का पर्याय। बहुत अद्भुत है बात। वास्तव में अपने को और ये सारा आज जो अभी अपन पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे, गुरुदेव श्री का ये वाला 72 साल पुराने प्रवचन है ये। और अपन जब पढ़ेंगे तो ज्ञान स्वभाव की ही महिमा आएगी। आएगी क्या? आनी चाहिए। और जिसे ज्ञान स्वभाव की महिमा आएगी, उसे ज्ञान स्वभाव ज्ञान में उदित होगा। तभी होगा, जब तक महिमा नहीं आएगी तब तक उधर फलन नहीं होगा। महिमा के बिना रुचि नहीं, रुचि के बिना वीर्य काम करता नहीं। बाकी तुम लाख प्रयत्न करना, उपयोग पलट दूं, राग से हटा दूं, बाहर से हटा दूं, वो उपयोग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगा। फिर भी राग में खड़े, वो तो रुचि अनुयायी वीर के परिणमन में वह उपयोग स्वतः सहज स्वयं अंदर की तरफ झुकता है, तो वहाँ ज्ञायक भगवान उसे अनुभव में आता है।
और कोई रीति नहीं है। गजब की बातें हैं। देखो, अज्ञानी को भ्रम पड़ता है कि मेरा ज्ञान वक्ता में से आता है, इसी का नाम भ्रांति है और इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम पर में सावधानी है, इसी का नाम मोह है। और खुलासा है। देखो, कोई प्रश्न करे तो फिर वक्ता का और सुनने वाले का अभिप्राय एक कैसे होता है, ऐसा प्रश्न किया। भाई, वक्ता के से ज्ञान नहीं आता। वक्ता कहे कि जीव ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड है, और श्रोता भी उस अभिप्राय को स्वीकार करे कि जीव ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड है, तो दोनों का अभिप्राय एक हुआ कि नहीं हुआ इस काल में? अभी अपन मिल के सब स्वाध्याय करते हैं, है ना? का लाभ यही है जैसा जिनवाणी कहे वैसा अपने अभिप्राय में नक्की हो। अब कहा कि वक्ता से ज्ञान होता नहीं, और मेरे ज्ञान में मेरा जो अभिप्राय खड़ा हुआ कि जीव तो चैतन्य महापदार्थ अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड है, तो वक्ता का भी इसी प्रकार का वर्णमन हुआ शब्द रूप, है ना? वक्ता के निमित्त से वो शब्द रूप ऐसा ही परिणमन हुआ, और हम सबके ज्ञान में भी ऐसा ही परिणमन हुआ। और जैसा यहाँ वाणी में अभिप्राय प्रकट किया, वैसा ही अभिप्राय हमने स्वीकार किया ज्ञान में। अभी भले विकल्पात्मक है पर ज्ञान तो है ना, तो उस ज्ञान में स्वीकार किया ना। तो कहते हैं प्रश्न करने वाले कि एक सा कैसे हो गया, यदि उनमें कोई संबंध ही नहीं, शब्द से ज्ञान होता नहीं, तो फिर एक अभिप्राय कैसे हो जाता है ना? जो कहा जीव चेतन पुद्गल अचेतन, तो हमको भी क्यों ये ज्ञान में खड़ा हो गया कि जीव चेतन पुद्गल अचेतन? कैसे हो गया? पहले हमको नहीं पता था। पहले हम समझ रहे थे कि शब्द परमाणु से उत्पन्न होता है। अब 79 गाथा के विस्तार से हमें समझ में आया कि शब्द परमाणु से उत्पन्न नहीं होता, वह तो वर्गणाएं स्कंद रूप हैं, उनसे उत्पन्न होता हुआ परिणाम है। कैसे कैसे जान लिया? पहले नहीं मालूम था। तो कस सुनो अब इसका, दोनों का यानी वक्ता का और श्रोता का अभिप्राय समान होता है, वह स्वयं के कारण से होता है। वक्ता का आशय उसके आत्मा में से पृथक पढ़कर श्रोता के आत्मा में नहीं आ जाता है। बोलो हो सकता है ना, कभी मान लो अपन 25, 40, 50 व्यक्ति एक साथ एक ही विषय की स्वाध्याय करते हों, तो उस विषय को जिस प्रकार वक्ता ने अपना आशय प्रकट किया हो, जरूरी नहीं है सबको वो आशय ग्रहण हुआ। क्यों नहीं? वो नहीं हुआ उसके कारण, और हुआ सो उसके कारण, वक्ता से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ उसके लिए लॉजिक दिया, क्या वक्ता का आशय अभिप्राय उसके ज्ञान में जाना हुआ भाव आत्मा में से पृथक पढ़कर क्या श्रोता के आत्मा में चला जाता है कि नहीं? उसमें नहीं आ जाता है, परंतु अज्ञानी को भ्रम पड़ता है कि वाणी का प्रवाह चलता है, तब उसके कारण मुझे ज्ञान होता है। गुरुदेव सुनाते हैं तो हमको ज्ञान होता है, आचार्य कुंद कुंद के शब्द लिखे हैं तो उनसे ज्ञान होता है। ये भ्रम है, ये भ्रांति है, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। बोलो अब इसका लॉजिक समझो। बहुत गंभीर थे 2 पैराग्राफ, इसलिए कल समय हो गया था, अपन ने इनको रहने दिया था। तू भाव वाला पदार्थ है या कि भाव बिना का पदार्थ है? बोलो। फिर वहीं आओ पीछे जो अपन आए थे कि तेरे ज्ञान की वर्तमान अवस्था और इसकी सत्ता है कि नहीं? बोलो। यदि इस वर्तमान भाव है तो तू भाव वाला पदार्थ है कि भाव बिना का है?
तो फिर कहा जो पदार्थ होता है वह भाव बिना का नहीं होता। उसका प्रत्येक समय में जो त्रैकालिक स्वभाव है उसका नियम से वर्तमान भाव होता ही होता है। कोई परमाणु हो, अब परमाणु पर अपन घटाते हैं, कोई परमाणु हो और उसका स्पर्श गुण का भाव नहीं हो, ऐसा जगत में कोई परमाणु नहीं हो सकता। भाव तो होगा ही। तो जीव हो और ज्ञान स्वभाव हो और जानने का उसका भाव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जानने का भाव अपने स्वभाव का उत्पाद है कि ज्ञेय का वाणी का उत्पाद है। दीपक को उजाला न करे तो दीपक कौन करे? बहुत गजब का लॉजिक है। देखो यहाँ पर द्रव्य पर्याय को नक्की कराते हैं, ये ज्ञान प्रधान शैली है। यहाँ द्रव्य पर्याय नक्की करो तो फिर पर्याय दृष्टि छोड़ो और द्रव्य दृष्टि करो, अगला स्टेप। उसकी चर्चा भी इसी ज्ञान प्रधान शैली की व्याख्या में गुरुदेव करें। ये तो गुरुदेव की कोई अद्भुत समझो कि कोई बहुत उपकार है कि चर्चा आचार्य भगवान से बाहर जाती नहीं। जो आचार्य भगवान को यहाँ प्रतिपादित करना है उससे बाहर गुरुदेव जाते नहीं, और उसके साथ साथ ज्ञान स्वभाव इस चैतन्य वस्तु की महिमा छोड़ते नहीं। देखो भैया गजब है। तो देखो जो पदार्थ होता है वह भाव बिना का नहीं होता। नक्की करो ना, अपन तो निर्णय करने बैठे हैं ना, यहाँ सुनने थोड़ी बैठे हैं, निर्णय करने के लिए। तो निर्णय एक एक स्टेप निर्णय का जमाते जाओ, तब जाकर के वह स्पष्ट होगा। तो देखो जो पदार्थ होता है वह भाव बिना नहीं होता, और उसका वर्तमान, वो जो वर्तमान का प्रगट परिणाम, प्रगट व्यक्त भाव, उससे काम करता है भैया कि पर से करता है? बोलो। यदि एक समय पर से ज्ञान का काम होता हो तो त्रिकाली द्रव्य भी पराधीन हो जाए। एक समय की पर्याय की पराधीनता में पूरा द्रव्य पराधीन हो जाता है मान्यता में, और पर्याय की स्वाधीनता में द्रव्य की स्वाधीनता मुखर हो आती है अपने ज्ञान में। यहाँ कहते हैं कि शब्द से तुझे ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तुझसे होता है। निर्णय की कील ठोक दी है ना, और बराबर सब तरह के न्याय प्रस्तुत करे, ऐसे नहीं है जबरदस्ती का धंधा। 80 गाथा आएगी देखो अभी। मानेगा उसका भवितव्य भला है, और जो नहीं मानेगा उसको अभी और घूमना है। मानना तो पड़ेगी, आज मानो या बाद में मानो। देखो गाथा 80 पढ़ते हैं। निच्चोणाणव कासो ना साव कासोपदेश दो भेदा खंदाणम पियकत्ता पविहत्ता काल संखाणम। अवकाश नहीं सावकाश नहीं अणुआ प्रदेशी नित्य है। भेदक संघातक स्कंध का अर विभाग करता काल का। एक 4 पद की गाथा में बहुत सारा विषय आचार्य कुंद देव ने कहा कि परमाणु अप्रदेशी नाम एक प्रदेशी है, दूसरा कहा नित्य है, तीसरा कहा अनवकाश नहीं और सावकाश नहीं। कितनी बात हो गई देखो। परमाणु अप्रदेशी है, परमाणु नित्य है, परमाणु अनवकाश है ना, परमाणु सावकाश नहीं, ऐसे 2 लिए। फिर भेदक है, परमाणु संघातक है, और
काल का विभाग करने वाला है और संख्या बताने वाला है। कितनी बातें लिए देखो एक गाथा में 4 पद में। देखो इसमें टीका की प्रथम पंक्ति है उत्थानिका के रूप में, यह परमाणु के एक प्रदेशी पने का कथन है। मूल तो इतना सिद्ध करना है, लेकिन उसके साथ कितनी बातें सिद्ध करी। प्रदेश द्वारा, एक प्रदेशी है ना, तो प्रदेश द्वारा यानी अपने स्वयं विस्तार एक प्रदेशी पने से परमाणु नित्य है, एक अन अवकाश नहीं है। यानी कि उसने अपने स्पर्श रस गंध वर्णादि अनंत गुणों को अवकाश दे रखा है, अनवकाश नहीं है। फिर कहा सावकाश नहीं है, तो उसने अन्य परमाणुओं को अवकाश दे, ऐसा सावकाश नहीं। समझे, 2 बातें ली। द्रव्य है ना, परमाणु द्रव्य है, वो एक प्रदेशी विस्तार वाला है। सो एक प्रदेशी विस्तार वाला परमाणु पुद्गल द्रव्य, वो मूल द्रव्य तो परमाणु है, पुद्गल का मूल द्रव्य परमाणु है, वह नित्य है। तो 2 बातें हो गई, एक प्रदेशी है, नित्य है। देखो बात करेंगे परमाणु की, लेकिन मूल ज्ञान स्वभाव की महिमा है सारी की सारी। परमाणु एक प्रदेशी है, ये छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन छद्मस्त अपने अनुमान ज्ञान में उसे ले सकता है कि परमाणु एक प्रदेशी है। तो का अनुमान ज्ञान में लेगा कि सर्वज्ञ के आदेश से लेगा, कि सर्वज्ञ के आदेश से स्वयं अनुमान में ले सकता है। अब अनुमान में कौन ले सकता है? सम्यक अनुमान किसका? कि जिसने अपने स्वद्रव्य आत्मा को अनुभव में लिया है, दरअसल में उसका पर द्रव्यों के संदर्भ में, संबंध में, विषयों में उसका अनुमान सच्चा है, अन्यथा मिथ्या है। क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जानता। ये तो जिनेंद्र परमात्मा ने कितना कितना अपने को समझो दे के गए हैं, सारी भ्रांतियां नष्ट हो जाएं, ऐसी कथनी आचार्य परमात्माओं की, ज्ञानी धर्मात्माओं की है। देखो एक प्रदेशी होने से परमाणु प्रदेश द्वारा माने एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु नित्य है, अनवकाश नहीं है कहकर कहा उसने अपने अनंत गुणों को अवकाश दिया हुआ है। फिर कहा अच्छा अवकाश देता है कि हाँ अपने गुणों को देता है, पर अन्य द्रव्य को नहीं देता है, अन्य परमाणु को नहीं देता है, इसलिए सावकाश नहीं है। फिर कहा स्कंदानाम भेदता अपिचा करता, स्कंदों का भेदन करने वाला है। स्कंदों का भेदन है ना, तो वो परमाणु अलग हो जाते हैं तो स्कंद में भेद पड़ता है। वे यद्यपि होते अपने स्वयं से हैं और वे परमाणु मिल जाते हैं तो स्कंद का करता है। तो स्कंदानाम भेदता अपिचा करता, स्कंदों को भेदना वाला भी परमाणु और स्कंदों को मिला करके पुद्गल के स्कंद रूप परिणमने वाला भी परमाणु। कितनी बात हुई, एक प्रदेशी है, नित्य है, अनवकाश नहीं, सावकाश है और भेदक है और संघातक है। 6 पॉइंट हो गए बोलो एक परमाणु के विषय में। ये जाने कौन? ज्ञान जानता है। फिर आगे और अभी बात पूरी नहीं हुई। काल संख्या यह प्रविभक्ता, काल तथा संख्या को विभाजित करने वाला है, अर्थात काल का विभाजन करता है और संख्या का माप करता है। देशों का भी माप उसी से होता है और समय का भी माप उसी से होता है। एक प्रदेश कितना, क्षेत्र का नाप करें तो एक प्रदेश कितना, कि जितना स्थान एक परमाणु ले उतना प्रदेश, तो ले परमाणु क्षेत्र का माप करने वाला हुआ। समय कितना, कि एक परमाणु एक प्रदेश से मंद गति से वो दूसरे निकट के प्रदेश तक जाने में जो अवधि लगे सो वो काल का मापक हो गया।
और 2 अणु 3 अणु 4 अणु ऐसे करके 2 अणु माने 2 द्रव्यों का मिला हुआ स्कंद, 3 अणु माने 3 द्रव्यों से मिला हुआ स्कंद, तो द्रव्य का माप कर दिया। द्रव्य का किया, क्षेत्र का किया, काल का किया, और भाव का भी है इसमें। टीका में देखो मैं बताता हूँ, ख्याल से निकल गया। ओके, देखो, एक प्रदेश द्वारा उसमें विवर्तन पाने वाले परिवर्तित परिणमित जघन्य वर्णादि भाव को जानने वाले ज्ञान से लेकर भाव संख्या के विभाग करता है। जघन्य वर्णादि भाव को कौन ने जाना? ज्ञान ने। तो भाव का भी भेदक हुआ ना, वर्णादि भाव वो पुद्गल के हैं, परमाणु के। तो जघन्य वर्णा जानने का तो ज्ञान नहीं, वो कोई एक प्रदेश अपने तदंतर वाले प्रदेश तक गमन करने में जितनी अवधि लगाए वो एक काल है, पर जाना कौन? जानेगा कौन? ज्ञान जानता है। लेकिन इसे व्यवहार से कहा कि वह काल का मापक है, संख्या का मापक है। इस प्रकार की चर्चा है। टीका अपन पढ़ेंगे, उसमें फुटनोट भी हैं काफ़ी सारे। टीका की प्रथम पंक्ति नाम इसकी उत्थानिका गाथा की, यह परमाणु के एक प्रदेशी का कथन है। ठीक है, जो परमाणु है वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा, जो कि रूपादि गुण सामान्य वाला है, लो, उसके द्वारा सदैव अविनाशी होने से नित्य है। देखो क्या कह दिया, जो परमाणु है वह वास्तव में एक प्रदेशी है, तो एक प्रदेश में ही उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व आदि अनंत गुण वे सामान्य पने से रहे हैं। तो जो सामान्य है वो नित्य है, और जो विशेष है वो अनित्य है। जो बदलता है वो अनित्य है, और जो एक रूपता से रहे वो नित्य है। तो नित्य को कैसे सिद्ध किया? देखो कि रूपादि गुण सामान्य वाला है, उसके द्वारा, यानी अपने सामान्य गुणों के द्वारा, अपने कायम रहने वाले गुणों के द्वारा वह सदैव अविनाशी होने से नित्य है। इसकी तो गुरुदेव ने 3 पेज तक चर्चा करी, ऐसे एक पॉइंट की 3-4 पेज तक। वो तो अपन विस्तार वहीं से समझेंगे। अभी तो जरा परिचय करके चलते हैं कि गाथा में, टीका में क्या क्या भाव लिए हैं। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा, उससे माने प्रदेश से अभिन्न, उस प्रदेश में से अभिन्न, प्रदेश उसका क्षेत्र है। परमाणु द्रव्य है ना, तो द्रव्य का कोई क्षेत्र होगा कि नहीं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय उसका होगा कि नहीं? तो उसका क्षेत्र कितना? एक प्रदेश। और उस एक प्रदेश से अभिन्न सत्ता रखने वाले स्पर्श आदि गुणों को वह अवकाश देता है, इसलिए अनअवकाश नहीं है। ठीक है, फिर अगला, वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा, उसमें 2 आदि प्रदेशों का अभाव होने से, एक प्रदेशी पर से इतनी बात सिद्ध हो रही है, पर सिद्ध कहाँ हो रही है? ज्ञान में हो रही है। वो तो बेचारा जाने भी नहीं एक प्रदेश क्या और 2 प्रदेश क्या। तो देखो, ये आचार्य अमृतचंद्र भगवान की शैली भी कोई अद्भुत ही शैली है। देखो, एक प्रदेश द्वारा, आज ऐसे ही एक चर्चा हो रही थी, तो ये पंचास्ती गाय ग्रंथ अपने मुमुक्षुओं में भी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों का बहुत प्रचलन है या प्रसिद्धि है। तो वे ग्रंथ अपने अपने हेतु से वास्तव में बहुत उत्कृष्ट हैं। हाँ, समय सार ही मुमुक्षु में, कहीं शिविर में चले जाओ, कहीं चले जाओ आप। लेकिन ये पंचास्ती काय प्रवचन सार अभी कुछ थोड़ा थोड़ा प्रचलन में आया है। लेकिन ये पंचास्ती काय तो संक्षिप्त ग्रंथ है, बहुत संक्षिप्त, एकदम कॉम्पैक्ट,
और माल बहुत है इसमें। और आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका कहना ही क्या उसका, तो यानी उनकी टीका की एक विशेषता है कि उसमें आप विपरीतता की सुई भी घुसाना चाहो तो घुसती नहीं है, ऐसी तो उसकी घसी हुई भाषा है। ये वास्तव में अपने आत्म तत्व का निर्णय करने के लिए ये पंचास्तिकाय ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखो, अपना विचार तो बना था पंचाध्यायी के दूसरे भाग का, फिर वो ग्रंथ उपलब्धि भी नहीं था, भाई साहब बोले पंचास्तिकाय, तो फिर पंचास्तिकाय शुरू हो गया और अच्छा ही है। देखो, वो तो एक ऐसा विकल्प आता है कि इसकी स्वाध्याय नहीं हुई तो चलो अपन इसकी भी कर लो, ऐसा है तो सब बात वही की वही। अब देखो, एक प्रदेश वाले परमाणु में दो प्रदेश का अभाव है, हो गई एक प्रदेशी परमाणु में दूसरे दो प्रदेश का अभाव है, तो स्वयं ही आदि सिद्ध हुआ, स्वयं ही मध्य है और स्वयं ही अंत है। यदि दो प्रदेश हों, एक प्रदेश में दूसरा प्रदेश हो, तो ये आदि, ये मध्य, ये अंत ऐसे खड़े होंगे भेद। यहाँ तो प्रदेश ही एक है, वो एक प्रदेश में द्वि आदि प्रदेशों का अभाव है। द्वि आदि माने 2 3 4 5 6 अनंत, उनका अभाव है, क्योंकि वो एक प्रदेशी। ये पॉइंट मत भूलना, ये जो परमाणु के एक प्रदेशी पने का कथन, एक प्रदेशी पने में इतनी बात खड़ी है। देखो, एक प्रदेशी होने से वह अपने अनंत सामान्य गुणों से रहा हुआ है, इसलिए नित्य है। एक प्रदेशी होने से अपने गुणों को उसने अवकाश दिया हुआ है, और एक प्रदेशी है सो उसमें दूसरे 2 आदि 3 4 5 6 8 अनंत प्रदेशों का अभाव होने से स्वयं ही आदि है, स्वयं ही मध्य है, स्वयं ही अंत होने के कारण, अर्थात निरंश होने के कारण, निरंश है। इसमें लिया गुरुदेव ने कि ये तो आपको समझ में आ सकता है कि आप जैसे एक लकड़ी के टुकड़े को बोलो कि ये पुद्गल है, लेकिन ये तो टूट गया, तो मूल द्रव्य नहीं है। ये सीधा लॉजिक है ना। शकरपारा है हाथ में, अब वो शकरपारा मूल पुद्गल नहीं है, मूल पुद्गल है तो फिर ये दो कैसे हो गए, एक के दो कैसे हो गए? और कोई बहुत ताकतवर था तो उसने तो बहुत कर दी ऐसे। तो वो उसका पुद्गल का जो स्कंद दिखाई देता है और उसे हम व्यवहार से पुद्गल कहते हैं, उसका यदि टुकड़ा हो सकता है तो वो मूल द्रव्य नहीं है। मूल, ये पॉइंट है, ये लॉजिक है, न्याय है। उसका यदि टुकड़ा हो सकता है तो वो मूल द्रव्य नहीं है। तो टुकड़ा होते 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 जो अंत में एक परमाणु रहे वो निर्विभागी है। ये पूर्व की गाथा में सिद्ध हो गई है। निर्विभागी होने से उसकी द्रव्य सत्ता सिद्ध होती, मूल द्रव्य। हाँ, तो अनंत गुण कभी बिखर के अलग नहीं होते, ये तो सामान्य गुण है ना हर द्रव्य में। कितनी वस्तु स्वरूप को देखो, कितना एकदम वैज्ञानिक रीति से पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, समझने की जरूरत है। अब देखो अगला पॉइंट, अनवकाश नहीं है, सावकाश नहीं है, वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा स्कंदों के भेद का निमित्त होने से, लो निमित्त कहा उसको। हाँ, जो परमाणु वो पूर्व में रहे स्कंद में से भिन्न पड़ गया तो उसने स्कंद में भेद कर दिया ना, तो परमाणु तो अपने से भिन्न पड़ा है और स्कंद में जो भेद हुआ वो स्कंद से हुआ, ये तो निमित्त है उसमें। समझने की बात है। वह वास्तव में एक प्रदेश, इसलिए तो कहा मैंने अमृतचंद्र आचार्य की टीका में विपरीतता की सुई भी नहीं घुसा सकते आप। देखो साहब, वो उसने खुद ही तो अलग होकर के भेद किया है कि ना ना, वो अलग हुआ है और स्कंद में भेद हुआ है। स्कंद में तो अभी और परमाणु रहे हैं,
उनके भेद होने में वो एक स्कंद रूप थे, अब वे 2 स्कंद रूप हो गए, उसमें निमित्त है वो परमाणु। एक प्रदेश द्वारा स्कंदों के भेद का निमित्त होने से स्कंद के बिखरने टूटने का, ये भी एक प्रदेशी पने से है। यदि वो एक प्रदेशी ना होकर बहुप्रदेशी होता, यदि एक प्रदेशी ना होकर बहुप्रदेशी होता तो बहुप्रदेशी कैसे भेद करेगा? वो एक प्रदेशी होने से भेद करता है। बहुप्रदेशी रहकर भेद कैसे करे? गुण अनंत एक साथ अखंड पुंज रूप है, वे बिखरते नहीं, पर स्कंद बिखरता है क्योंकि परमाणु एक प्रदेशी है। ये सारी चर्चा एक प्रदेश पर से खड़ी हुई है, परमाणु एक प्रदेशी पने से। स्कंदों का भेदन करने वाला है। फिर अगला, वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा स्कंद के संघात का निमित्त होने से, अर्थात स्कंद के मिलने का, स्कंद की रचना का निमित्त होने से। देखो, जो स्कंद अलग अलग थे वे मिले अथवा उनमें परमाणु आके मिले, तो वो स्कंदों की रचना तो अनेक परमाणुओं से हुई, लेकिन वो परमाणु एक प्रदेश के द्वारा वो अनंत प्रदेशी स्कंद में उस रचना का निमित्त है। ये पॉइंट समझना, उपादान निमित्त का क्या भेद खड़ा करा है यहां पर, पॉइंट समझना ये। क्योंकि स्कंदों की रचना तो स्कंद स्कंद से मिला ना, तो वहां एक प्रदेशी परमाणु है जो इस स्कंद में रहा हुआ अपने एक प्रदेशी पने से उस परमाणु के साथ जुड़ा है, तो अन्य परमाणु अपने अपने एक एक प्रदेशी होने से जुड़े हैं। तो स्कंद स्कंद से मिला है और निमित्त उसमें एक प्रदेशी परमाणु। समझना, गुरुदेव समझाएंगे अभी बात को। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा, जो कि एक आकाश प्रदेश का अतिक्रमण करने वाले, लांघने वाले अपने गति परिणाम को प्राप्त होता है, उसके द्वारा समय नामक काल का विभाग करता है, इसलिए काल का विभाजक है। अभी अपन चर्चा कर चुके काल का विभाजक किस पर, वही चर्चा यहाँ आई। फिर कहा वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा संख्या का भी विभाजक है, क्योंकि वह एक प्रदेश द्वारा उसके रचे जाने वाले 2 आदि भेदों से लेकर, कैसे करके 3 अणु, 4 अणु, असंख्य अणु इत्यादि द्रव्य संख्या के विभाग स्कंदों में करता है। द्रव्य संख्या के विभाग किए ना, कैसे किए? ये 2 अणु वाला, ये 4 अणु वाला, असंख्य अणु वाला, असंख्य अनंत अणु वाला, तो ये एक प्रदेश है ना, तो वो परमाणु को इंगित करता है। एक प्रदेश पना वो एक परमाणु को इंगित करता है। वो एक परमाणु एक प्रदेशी होने से वो ये 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, 5 अणु, 8 अणु, संख्य अणु, असंख्य अणु, अनंत अणु, ऐसे स्कंदों का द्रव्य का विभाजक है। क्योंकि एक ये बेंच है, ये एक पुद्गल नहीं, तो अनंत परमाणु है, तो अनंत एक प्रदेशी परमाणुओं का वह समान जाति द्रव्य पर्याय है। तो उसने क्या किया कि द्रव्य का विभाजक कहलाया वो। और आगे दूसरा, वह एक प्रदेश द्वारा जितनी मर्यादा वाले आकाश प्रदेश से लेकर 2 आकाश प्रदेश, 3 आकाश प्रदेश, असंख्य आकाश प्रदेश, ऐसे करके क्षेत्र का माप करता है और क्षेत्र संख्या के विभाग करता है। वह एक प्रदेश द्वारा एक आकाश प्रदेश का अतिक्रम करने वाले उसके गति परिणाम जितनी मर्यादा वाले समय से लेकर 2 समय, 3 समय, असंख्य समय इत्यादि काल संख्या के विभाग करता है। एकक, इसमें शब्द लिया है फुटनोट में, एकक, इकाई है, वो इकाई है ना। ये बेंच कितनी, तो कहा 60 इंच की, तो 60 इंच है तो इंच इकाई हुई ना, तो वो इकाई है। वो एक प्रदेशी होने से
एक प्रदेशी होने से वो द्रव्य की इकाई, एक प्रदेशी होने से क्षेत्र की इकाई, एक प्रदेशी होकर के वह एक प्रदेश का उल्लंघन करे, इसमें काल की इकाई समय, और एक प्रदेशी रह कर के उसमें जघन्य वर्णादि भाव को जनाए, ऐसे भाव के संख्या के भेद करता है। जानता तो ज्ञान है। चौथा नंबर, वह एक प्रदेश द्वारा उसमें विवर्तन पाने वाले, अपन पढ़ चुके वही है, परिवर्तित परिणमित जघन्य वर्णादि भाव को जानने वाले ज्ञान से लेकर, यानी जानने वाले ज्ञान के द्वारा भाव संख्या के विभाग करता है। तो वस्तु में कितने भाव होते हैं? चतुष्टय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य का एकक, क्षेत्र का एकक, इकाई, काल का और भाव का। इसके फुटनोट भी पढ़ने हैं अपने को, भी देखो भाव का आएगा भी, देखो भाव के लिए पता है ना, जघन्य वर्णादि भाव को, एक प्रदेशी है परमाणु, उसमें अनंत गुण है, स्पर्श रस गंध वर्णादि है कि नहीं? तो वर्णादि भाव है उसमें। अब उनके प्रकटता होती है कि नहीं? जघन्य हो, एक परमाणु में उसके वर्णादि भाव की भले जघन्य हो। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक ये काला कपड़ा है मेरे हाथ में, काला, तो उसमें जो परमाणु हैं वे अति सघन रूप से वहाँ पर वे स्कंद रूप हैं, अति सघन रूप से। और उसमें कोई परमाणु काले, कोई स्लेटी, कोई सफ़ेद, अनेक अनेक भावों से, तो वो वर्णादि के जघन्य और मध्यम आदि भाव हैं। और वे सब भाव हम एक समान जाति द्रव्य पर्याय में देख रहे हैं, तो काला दिख रहा है। तो उनके वर्णादि भाव, रूपादि भाव, उनके भी जघन्य परिणमन हैं। तो वो भाव का जघन्य परिणमन ज्ञान में वही जनाए ना जो परिणमे उससे। ये उंगली मुड़ गई, तो ये मुड़ गई जाना तो ज्ञान ने, पर मुड़ सकती है ये भाव तो इसमें है ना। जाना तो ज्ञान ने कि ये उंगली मुड़ी, पर ये मुड़ सकती है, मुड़ती है, मुड़ी है, ये इसका शक्ति, इसका भाव है ना। ऐसे किसी एक परमाणु के जो एक प्रदेशी है उसमें अनंत गुण उसने लेकर के बैठा है, और उन गुणों का प्रति समय वर्तमान भाव परिणमित है, और वो भाव ज्ञान में ज्ञेय बनता है। तो बोलो भाव का भी बताने का इकाई हुआ वो। हो सकता है जघन्य वर्णादि भाव, जघन्य तो इसलिए कहा इकाई के लिए, कम से कम जनाया ना। ये उंगली नहीं तो बताया ये मुड़ी, लेकिन जाना ज्ञान ने, पर ज्ञान ने जाना कि ये मुड़ी, तो ये मुड़ने की शक्ति भाव तो उंगली का है। इसकी क्रियावती शक्ति का भाव है कि नहीं? थोड़ा बारीक है विषय, लेकिन समझने जैसा है। इससे क्या होगा समझने से कि पुद्गलों में अपने पने की भ्रांति का नाश होएगा और ऐसे सूक्ष्म वस्तु स्वरूप को समझने वाला तो मेरा ज्ञान स्वभाव है, उसकी महिमा आएगी। देखो अपन जल्दी से, समय कम है, फुटनोट पढ़ते हैं, सब आ जाएगा इसमें। विभाजक, सब बात आ जाएगी इसमें। विभाजक माने विभाग करने वाला या कि मापने वाला, है ना। जैसे बेंच के विभाग कर दो, तो काय से विभाग कर दो कि आरी लेके नहीं, इंच से। हाँ, कितना नाप है इस टेबल का? तो कहा साहब 36 इंच। तो 36 इंच, तो 36 विभाग करे कौन ने? इंच ने। एक जमीन है 10,000 स्क्वायर फुट, तो 10,000 स्क्वायर फुट है, 100 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी, तो उसके विभाग कौन ने करे? फुट ने। तो जमीन बट गई क्या? नहीं, जमीन नहीं बटी। ऐसे ऐसे समझना। विभाजक, विभाग करने वाला, मापने वाला। स्कंदों में द्रव्य संख्या का माप, अर्थात वे कितने अणुओं, कितने परमाणुओं से बने हैं, ऐसा माप करने में अणुओं की अर्थात परमाणुओं की अपेक्षा आती है।
है ना। अपन कहते हैं ना ये क्या है, ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है, कहते हैं कि नहीं कहते। ये मैंने बिंदी रखी यहाँ पर छोटी सी, ये बिंदी क्या है कि ये तो पुद्गल है। तो कैसा पुद्गल है कि स्कंध है। कैसा स्कंध है कि अनंत परमाणुओं का है। तो उस द्रव्य के नाम माप हुआ ना, अर्थात वैसा माप परमाणु द्वारा होता है। फिर दूसरा लिया, क्षेत्र का माप एक आकाश प्रदेश है, और आकाश प्रदेश की व्याख्या में परमाणु की अपेक्षा आती है, इसलिए क्षेत्र का माप भी परमाणु द्वारा होता है। काल का माप एक समय है, और समय की व्याख्या में परमाणु की अपेक्षा आती है। कैसे कि एक परमाणु अपने निकट के प्रदेश तदंतर प्रदेश पर मंद गति से जाने में, क्षेत्रांतरित होने में जितना समय ले वह एक समय है। तो अपेक्षा किसकी आई? परमाणु की आई। ठीक है, काल का माप भी परमाणु द्वारा होता है। अब ज्ञान भाव यानी ज्ञान पर्याय के माप का एकक लो, ज्ञान के पर्याय का एकक परमाणु में परिणमित जगन्य वर्णादि भाव को जाने उतना ज्ञान है। जैसे अपन कहते हैं अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान, उसका कम से कम जो व्यक्तता है, हाँ, उसको भी ज्ञान। तो भाव की व्यक्तता हुई ना, अपन उधर से ले रहे थे वर्णादि भाव की, वो भी एकक है। और वो वर्णादि भाव को जानने वाला ज्ञान, उस ज्ञान की भी इकाई नक्की हुई परमाणु से। ज्ञान के भाव की जगन्यता कितनी हो सकती है, यहाँ फुटनोट में ये बात स्पष्ट हुई। कभी ज्ञान का अभाव नहीं होता है। जितने गुण हैं उनकी भले मंद व्यक्तता हो पर होगी, उनकी व्यक्तता तो बेभाव भी व्यक्त होते हैं। तो एक परमाणु के ही तो लोगे, स्कंद के थोड़े ही लोगे आप, क्योंकि स्कंद तो मूल द्रव्य नहीं है। और उन एक परमाणु के जगन्य वर्ण रस स्पर्श आदि के भाव को जानता हुआ जो ज्ञान का एक भाव है, वो ज्ञान के भाव की इकाई है। इसलिए भाव का ज्ञान, भाव का माप भी परमाणु द्वारा होता है। इस प्रकार परमाणु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को माप करने के लिए गज के समान है। दूसरा, एक परमाणु प्रदेश जितने आकाश के भाग को, क्षेत्र को आकाश प्रदेश कहा जाता है, वह आकाश प्रदेश क्षेत्र का एकक है, इकाई। गिनती के लिए किसी वस्तु के जितने परिणाम को एक माप माना जाए, उतने परिमाण को, परिणाम नहीं गलत बोला था मैंने, किसी वस्तु के जितने परिमाण को, परिमाण माने नाप, वो एक माप माना जाए, उतने परिमाण को उस वस्तु का एकक कहा जाता है। जैसे दूध अपन मान लो लीटर में नापते हैं, और छोटे चलो तो 10 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर, तो वो उसका नाप माना जाता है। तो उतने परिमाण को उस वस्तु की इकाई कहा जाता है। तीसरे का और है, अगले पेज पे है। परमाणु को एक आकाश प्रदेश से दूसरे अनंतर आकाश प्रदेश में मंद गति से जाते हुए जो काल लगता है उसे समय कहा जाता है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, और इसके बाद गुरुदेव की चर्चा बहुत ही गंभीर है। अपन आगे की स्वाध्याय